हेलो गुड इवनिंग। मैं विनय त्रिपाठी आप सबके साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बेसिक और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, लेकिन आज इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए। आइए पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे कि इन अ ट्रायंगल ABC right angled at A if tan C equal to √3 find the value of sin B cos C plus cos B into sin C। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे। ये आपका एक ट्रायंगल आपने बना दिया और ट्रायंगल में जो पहली जानकारी गिवन है वो है कि राइट एंगल कहां पे है A पे, यानी कि आपका ये हो गया वर्टेक्स A। अब आप B और C को कहीं पे भी ले सकते हैं, तो tan C कह रहा है तो मैं C को यहां ले लेता हूं और B को यहां। तो जैसे ही tan C की वैल्यू गिवन है आपके पास, तो tan थीटा होता है P/B और आपके पास tan C गिवन है √3 और इसको मैं रेशियो में लिख देता हूं √3/1, यानी कि P क्या है 3 है और B 1 है। तो देखिए जैसे ही आपने थीटा को C ले लिया है तो इसके सामने की जो साइड होगी वही P होगी, यानी कि आपका हो जाएगा AB अपॉन AC, ये आपका बेस हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू हो गई आपकी √3 और ये हो गई 1। अब आपको तीसरी वैल्यू निकालनी है, तो आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट से या पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4। तो अगर BC स्क्वायर 4 है तो BC कितना हो जाएगा 2, तो यहां से ये आ गया 2। फिर आपको निकालना है साइन B। तो देखिए साइन B की जब बात कर रहा है तो यानी कि अब हमें एंगल ये वाला लेना है, तो जो भी हम एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड ही परपेंडिकुलर हो जाती है और साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके सामने की साइड क्या है 1 है, तो 1 और हाइपोटेनियस है 2, 1/2। और जब cos C की बात करेंगे, यानी कि अब हम कौन सा थीटा ले रहे हैं ये, तो cos C के सामने तो परपेंडिकुलर और cos C के साथ जो साइड लगी हुई है वो आपका बेस और ये हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा, तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया। फिर आपको cos B लेना है, तो जैसे ही आप B पे जाएंगे तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा कि B के सामने तो परपेंडिकुलर और ये बचा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √3/2 इंटू फिर आपका साइन C। तो साइन C यानी कि ये हो गया और साइन C की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि इसके सामने जो साइड होगी वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो √3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, यानी 4 और ये ऊपर 4, इसकी वैल्यू आ गई 1। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है इफ एंगल A एंड एंगल P आर एक्यूट एंगल्स सच दैट tan A equals to tan P then prove that angle A equals to P। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि अगर tan A और tan P इक्वल हैं तो एंगल A और P भी इक्वल होंगे। तो यहां पे देखिए आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, तो दो एंगल ले लेंगे A और P को आप एक्यूट ले लेंगे, तो ये तो 90 हो जाएगा, तो इसको हम तो A और P ले नहीं सकते क्योंकि ये राइट एंगल है। तो हमने A को यहां पे ले लिया और P को यहां पे कोई भी B ले लेते हैं। अब कह रहा है कि tan A क्या हो जाएगा, देखिए tan A होता है P/B, तो A के सामने का साइड आपका परपेंडिकुलर यानी कि PB आपका परपेंडिकुलर और बेस आपका AB हो जाएगा। एंड सिमिलरली tan P क्या हो जाएगा, जब हम P को एंगल कंसीडर करेंगे तो इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर यानी कि AB और बेस क्या हो जाएगा PB। यहां से देखिए 1 और 2 से गिवन है आपका कि tan A जो है वो इक्वल है tan P के, इट मींस कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो PB अपॉन AB
इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी बी। अगर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, और अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, पी बी इक्वल्स टू ए बी। कहने का मतलब पी बी जो है वो इक्वल है ए बी के। इट मीन्स कि देखिए अगर अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स और ऑल्सो इक्वल, तो पी बी के अपोजिट एंगल क्या है, ए, यानी एंगल ए इक्वल होगा ए बी के अपोजिट एंगल पी, यानी एंगल ए एंड पी आर इक्वल। ये आपका प्रूफ हो गया। कैसे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अब देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आसानी से इसी तरह से आप अप्लाई करेंगे। इस तरह के एक आध दो क्वेश्चन और बनते हैं, कुछ इजी क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q राइट एंगल है, PR प्लस QR 25 है, एंड PQ इक्वल्स टू 5। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। ये क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से इसको पॉज करके चाहे तो अटेम्प्ट करिए। देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एंगल Q क्या है, राइट एंगल है। फिर आप P और R अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको कंडीशंस गिवन है वो आपको पुट करना होगा। तो PR यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनियस, क्योंकि वो 90 के सामने है, और QR आपका ये हो गया। तो अगर हम PR को कंसीडर कर लेते हैं कि ये X है, तो बचा हुआ QR क्या हो जाएगा, देखिए PR प्लस QR 25 है। तो अगर ये X प्लस QR हो गया तो ये 25 ट्रांसपोज करेंगे, QR क्या आ जाएगा, 25 माइनस X। ये बड़े आसानी से हो सकता है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके समझा देता हूं, ताकि आपको भी, अगर आप बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं या फिर आपको ये चीजें उतनी अच्छे से नहीं आती हैं, तो आपको समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको x कंसीडर कर लिया, और ये क्या है, 25 माइनस x, और ये गिवन है 5। अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूं तो हमारे पास क्या होता है कि PR का स्क्वायर इक्वल्स टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि QR का स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ये आपका x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 2ab यानी कि माइनस 50x प्लस x स्क्वायर प्लस 5। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, इधर क्या बचा 0। 625 में ये 25 ऐड हो जाएगा तो 650 माइनस 50x। तो 50x को इधर ट्रांसपोज करिए, 50x इक्वल टू 650। ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल होगा तो x आ जाएगा आपका 13, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 13 आ गई x की, ठीक है। अगर x की 13 आ गई तो बचा क्या, 25 माइनस 13, यानी कि ये आ गया आपका 12। तो अब आपको सारी साइड्स मिल गई हैं। अब आप साइन P पूछे या साइन R पूछे, कुछ भी पूछे, आप आसानी से फाइंड आउट करके बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी पूछा गया है इसे मैं यहाँ पे लिखता हूं। साइन P कितना हो जाएगा, साइन P मतलब ये वाली साइड, ये वाला एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं एंगल P, यानी कि इसके सामने की जो साइड है जिसकी लेंथ 12 है वो आपका परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा आपका। फिर आता है आपका cos P यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस 5 अपॉन 13। tan P ये कितना हो जाएगा, tan P आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 12 अपॉन 5। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे cos R पूछ ले तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये 12 अपॉन 13 हो जाता। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपको दिया है कि साइन थीटा है 3/4 के इक्वल। तो आपको प्रूफ क्या करना है,
cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू √7/3। तो आप एक ट्रायंगल बनाइए, फिर ट्रायंगल में जो सेकंड काम होता है थीटा कंसीडर करना, थीटा आप कंसीडर कर लेते हैं तो उसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर। साइन थीटा क्या होता है p/h, यानी कि ये हो गया आपका 3 और नीचे h है यानी कि वो 4 है। अब यहां से आप निकालेंगे बेस की वैल्यू, तो बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये हो जाएगा बेस, यानी कि 16 माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू √7, यानी कि यहां पे आ गया आपका √7। अब आप आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 4/3। कॉट थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब थीटा हमारा ये है तो बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये √7/3 और सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि 4/√7, ये हो जाएंगी वैल्यूज। तो यहां से अब आप इसको आसानी से कैलकुलेट करके प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे डिटेल में प्रूफ कर देता हूं। ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा यानी कि 4/3 का स्क्वायर कितना होगा 16/9। फिर नेक्स्ट है कॉट थीटा की वैल्यू √7/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 और 3 का स्क्वायर 9। नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा यानी कि ऊपर 4 का स्क्वायर 16, नीचे 7 माइनस 1। फाइनली देखिए ये हो जाएगा 9/9 यानी कि ये हो गया आपका 1 और नीचे हो जाएगा 16 माइनस 7/7। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा 7/9 रूट में, यानी कि ऊपर की वैल्यू √7 और √9 की वैल्यू 3। ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका RHS आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका अगला क्वेश्चन जिसमें sec a इक्वल टू 5/4 और वेरीफाई दैट 3 sin a माइनस 4 sin q अपॉन 4 cos q माइनस 3 cos a इक्वल्स टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। देखिए लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगने वाला है, कैलकुलेटिव है। तो देखिए आप सिंपली पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और आपको थीटा कंसीडर करना है। सेक थीटा कितना है 5/4 यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो जैसे ही आपने इसको हाइपोटेनियस आपका 5 और बेस आपका 4 हो जाएगा, और ये देखिए 3 4 5 का ट्रिपलेट ही है तो ये आपका 3 हो जाएगा। फिर 3 साइन ए, यहां से आप क्या करिए LHS अगर लेके चलते हैं तो साइन ए को मैं कहूंगा आप कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 माइनस साइन स्क्वायर ए और 4 साइन स्क्वायर है, ठीक है, और यहां पे बच जाएगा cos a इज इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। यहां पे इसको आप साइन ए अपॉन cos a को tan a भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे कंप्लीमेंट्री या इसके इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसे आपको सिंपली बता देता हूं कि साइन ए की आप वैल्यू रखिए, यानी कि साइन ए अपॉन कॉस से आप tan ए पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसको बिना पुट किए ही सॉल्व करना है। तो साइन ए आपका हो जाएगा 3/4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 9/25 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा 4/5, यहां पे 3/5 होगा इंटू 4 इंटू cos स्क्वायर है 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/5 माइनस 3। इसको आप आगे सॉल्व करिए तो 5 से 5 कैंसिल, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 75 माइनस 36/25 अपॉन में 4 इंटू 64 माइनस 15 कितना है 25 है 75 अपॉन 25। ये 25 से 25 कैंसिल हो जाएंगे,
यहाँ पे 3 इंटू 39 और नीचे हो जाएगा 4 इंटू -11 यानी कि 117 अपॉन -44। ये आ जाएगा आपका LHS। अब आप इसे RHS को प्रूव करिए। अब सिंस जगह नहीं है आप इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे इसे मैं मिटा रहा हूं। तो उसकी वैल्यू आई थी -117 अपॉन 44। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए tan A क्या हो जाएगा 3/4, 3 इंटू 3/4 माइनस 3/4 का क्यूब यानी कि 27 अपॉन 64 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 9/16। तो यहां से आपका 9/4 माइनस 27 अपॉन 64 अपॉन 16 माइनस 27 अपॉन 16। यहां पे एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 9 16 जा कितना हो जाएगा 144 माइनस 27 अपॉन 64। ये पूरा देखिए ध्यान दीजिए पूरा है डिवाइडेड में 64 और यहां -1/16 तो ये 16 से गया 4 टाइम और 144 में 27 कम करेंगे 117 अपॉन 4 इंटू 11 यानी कि -44। ये आ जाएगा आपका यानी कि -117 अपॉन 44। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अगली वीडियोज में हम कम्प्लीमेंट्री एंगल और कुछ इसके बाद फिर आइडेंटिटीज पे वीडियो बनाएंगे तो वो आप उसमें बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये सीरीज चलती रहेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। तो काफी लंबी सीरीज होने वाली है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।